असल मास्टरमाइंड कौन है, डकी भाई या तलहा रिव्यूज? हाँ जी ये जैसे हमने इसकी हमारी वीडियो पोस्ट नहीं कोई ये सानू गाला ही खा रही है अभी पॉडकास्ट यहाँ पे शूट हो रहा या फिर कोई तीसरा शख्स जो पर्दे के पीछे से गेम खेल रहा है? आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूब इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्कैम की, जहां कंट्रोवर्सी, पावर प्ले, मैनिपुलेशन का गेम चलता नजर आ रहा है। डकी भाई, तलहा रिव्यूज, नदीम नानीवाला और रजब भट्ट के दरमियान जो क्लैश हुआ था, उसका इख्तिताम हुआ एक स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट पर। भी अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ ऑन पॉडकास्ट कि भाई मैंने नदीम को नहीं बोला। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ एक वायरल होने का तरीका था? क्या ऑडियंस को सिर्फ मैनिपुलेट किया गया? क्या पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, मास्टरमाइंड कौन है? ये वीडियो एक्सपोज वीडियो नहीं है, बल्कि रियलिटी चेक है उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि यूट्यूब पर कोई भी अपनी बात कर सकता है। यूट्यूब पर अभी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच बाकी है, क्योंकि असल कहानी कुछ और है। अगर आप 3 से 4 साल पुराना ट्रेंड देखें तो यूट्यूब पर कॉमेडी, रोस्टिंग, एक्सपोज वीडियोस का सीन था। लोग फ्रीली किसी भी बड़े इन्फ्लुएंसर को एक्सपोज कर सकते थे, उनको क्रिटिसाइज कर सकते थे। लेकिन आज का सीन बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आज किसी पावरफुल क्रिएटर के खिलाफ कोई भी बात करे तो उसे स्ट्राइक मार दी जाती है, FIR फाइल्स होती हैं, उसके खिलाफ प्रोपोगंडा स्टार्ट कर दिया जाता है। क्रिकेट्स के साथ हुआ है और ये तीनों मुझे मारते जा रहे थे और वो वीडियोस बनाते जा रहा था। मुझे माफिया मांगने पे मजबूर किया, झूठी कस्में उठवाने पे मजबूर किया, फलाना फेमस यूट्यूबर तेरा अब्बू है। क्योंकि अब यूट्यूब सिर्फ कंटेंट का नहीं, पावर और इन्फ्लुएंस का गेम बन चुका है। अब सिर्फ ये एक क्रिएटर नहीं, बल्कि पूरा सिस्टम इस चीज को सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया सिर्फ एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं रहा, बल्कि एक पावर गेम बन चुका है, जिसको हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे ये सब सिर्फ थ्योरी है या फिर कोई एग्जाम्पल भी मौजूद है। तो चलिए बात करते हैं डकी भाई और तलहा रिव्यूज के बारे में। इसके पीछे कहानी क्या है, पूरी कहानी आपको बताते हैं। तलहा रिव्यूज और डकी भाई की पॉडकास्ट, इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। पॉडकास्ट पहले यही कहा जा रहा था कि डकी अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करेगा, अपनी अपॉलॉजी सबमिट करेगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मुझे आप ये बताओ कि मेरे घर बंदे तुसी भेजे सन, नानी वाले ने या किन्ने भेजे सन? यार मैंने नहीं भेजे भाई, खुदा के वास्ते। I was very unaware of this। लेकिन जब पॉडकास्ट आया तो सब कुछ उल्टा था। डकी भाई ने अपॉलॉजी देने के बजाय ब्लेम गेम स्टार्ट कर दी। रजब भट्ट और नानी वाले पर इल्जाम लगाया कि ये सब कुछ उनका ही प्लान था। जो लोग कल तक एक दूसरे के खिलाफ थे, वो आज पॉडकास्ट में बैठे एक दूसरे से मुस्कुराकर बात कर रहे थे। यहाँ ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है कि सच क्या है और झूठ क्या है। क्या ये एक स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट था? क्या तलहा रिव्यूज और डकी के दरमियान ये सब कुछ पहले से तय था? डकी भाई, आपका जो गुजरात वाला का जो पर्चा है ना, तलहा रिव्यू वाला, वो हमने बंदा पकड़ लिया। रजब ने कहा था कि भाई तू है तो मैं हूं, वरना मैं भी नहीं हूं, लेकिन इसको प्लीज कर ले। मेरे पे बहुत ज्यादा प्रेशर सामने डाल दिया कि यार इसको खत्म करो, इसको खत्म करो। वो आप मुझे पता है इंसाइड वीडियो में हूं, मुझे पता है। कोर्स देखो, में भी अनाउंसमेंट भी आप ही हो। जब कोर्स ही ठीक नहीं और पूरा अपलोड ही नहीं है तो बात वही आ गई आप पैसे लेके लूट रहे हो। अब मुझे आप ये बताओ कि मेरे घर बंदे तुसी भेजे सन, नानी वाले ने या किन्ने भेजे? किलो से, पुलिस से, FIA से। अच्छा, ठीक है, मेरे बारे में तुम भी FIR दो, तुम भी केस करो। सबको पता है। ठीक है, कहता कि भाई नानी वाले को पावर दिखानी होगी पूरे पाकिस्तान को। अब नानी वाला सामने आएगा, मैं रजब और तुम चलते हैं, हम लोग जाके सुलह कराते हैं। अच्छा सही बताऊं तो रजब इस बात पे एग्रीड था। मैंने कहा मैं अगर तलहा से मिलूंगा ना, नदीम मेरे पीछे लगेगा। अब इसमें मेरी फैमिली का क्या कसूर है भाई? हैंड ग्रिपर होता है करंट वाला, उसे करंट लगाते रहे हैं। मतलब फाइनल चीज है कि आप लोग रिफंड कर रहे हो। चाहे उसमें हफ्ता लगे, महीना लगे, 2 महीने लगे, मैं खुद सबको प्रोसेस करूंगा रिफंड। अभी अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ ऑन पॉडकास्ट कि भाई मैंने नदीम को नहीं बोला कि वो किसी को भी जाके मैसेज करे। कहते हैं जो बंदा झूठा होता है या डरपोक होता है, कमेंट्स वो ऑफ करता है। आपने कमेंट्स ऑफ, आप एक टाइम पे शाम को पोस्ट करते थे फैमिली ब्लॉगिंग पे, फिर आपने शुरू कर दी। इसके बारे में आपको क्या कहना है? लेकिन आप मेरा ख्याल उसकी वाइफ को टारगेट किया था आपने। फैमिली ब्लॉगिंग विल एंड इन 2025। आई अपोलोजाइज फॉर दैट एंड इट विल नॉट हैपन फ्रॉम माय साइड अगेन। सबसे शॉकिंग बात यह है कि पॉडकास्ट वायरल होने से पहले ही क्लिप्स लीक कर दिए जाते हैं। मतलब ऑडियंस को पहले से ही एक मैनिपुलेटेड वर्जन दिखाया जा रहा था, ताकि ऑडियंस को कंट्रोल किया जा सके, उनके रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सके। और जब ये चीज पकड़ी गई तो लोगों ने तलहा रिव्यूज को भी हेट देना शुरू कर दिया। क्योंकि एक क्रिएटर एक दिन किसी के खिलाफ होगा तो दूसरे दिन जब उसके साथ बैठेगा तो ऑडियंस वाकई कंफ्यूज हो जाएगी। लेकिन क्या सिर्फ ये एक यूट्यूब ड्रामा है या इसके पीछे कोई और बड़ी गेम है? फिर यहाँ बात आती है असली पावर प्ले की। अगर आप सोचते हैं कि पॉलिटिक्स में ही एक माफिया होता है तो आप बहुत मासूम हैं, क्योंकि यूट्यूब पर एक बहुत बड़ा माफिया इस वक्त राज कर रहा है। बड़े क्रिएटर्स छोटे क्रिएटर्स को कंट्रोल करते हैं। FIR, स्ट्राइक्स, प्रोपोगंडा, सच बोलने वालों को चुप करवा दिया जाता है। पॉलिटिकल लिंक्स यूज करके अपने अगेंस्ट बोलने वालों को चुप करवा दिया जाता है। अगर आप सिर्फ पिछले 1 साल का रिकॉर्ड देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि अब सिर्फ एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर से नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम एक दूसरे से लड़ रहा है। अब न्यू क्रिएटर्स के पास सिर्फ 2 ऑप्शन मौजूद हैं। या तो बड़े क्रिएटर्स के साथ दोस्ती करो, उनकी बातों में हाँ मिलाओ और चुप रहो, आप लोग सेफ हैं। या
फिर सच बोलो, FIR, केसेस और थ्रेट्स के लिए रेडी रहो। आपको क्या लगता है, डकी भाई, तलहा रिव्यूज और नदीम नानीवाला इस गेम का हिस्सा हैं या फिर विक्टिम? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तानी यूट्यूब का फ्यूचर क्या है? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।